कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनकी मां भारतीय मूल की हैं और पिता जमैका मूल के हैं। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू मां ने अकेले ही पाला था। कमला अमेरिका में एक शांत स्वभाव वाली तेजस्वी नेता मानी जाती हैं। नाम सामने आने से महिलाओं, युवाओं, अश्वेतों और कैलिफोर्निया में जहां की वे सीनेटर हैं, वहां निश्चित रूप से उनके चुनाव अभियान को एक नई दिशा मिलेगी। कमला को नॉमिनेट करके डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका चुनाव में बड़ा गेम खेला है। कमला भारतीय मूल में अमेरिकियों का वोट का शेयर डाइवर्ट करने में सफल हो सकती हैं। इसके अलावा अश्वेत अमेरिकन के रिपब्लिक पार्टी के वोटों का ध्रुवीकरण करने में भी सक्षम है। अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों में करीब 13% वोट हैं। कई राज्य उनके वोट्स में काफ़ी ज़्यादा शेयर है। जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से पहले रिपब्लिकन पार्टी को उन पर काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन चुनाव प्रचार में जो बिडेन का कोई खास लहर अभी तक बन नहीं पाया है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कमला हैरिस का नाम सामने लाई है। अब चलिए जानते हैं, अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी बढ़ेगी या नहीं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते ही पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई, लेकिन इस खबर का भारत में कुछ खास असर दिखा और लोग सोशल मीडिया पर जश्न मनाने लेकिन आपको बता दें, कमला हैरिस स्थानीय भारतीय मूल के नेताओं का भी समर्थन नहीं करती है। यहाँ तक कि कश्मीर के विवाद में भी उनका रुख कुछ और ही है। आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि जो भारतवंशी अमेरिका में पैदा हुए, वहाँ पले बढ़े और वहाँ अपनी सर्विसेज को ज्वाइन किया, वो भारत को ज़्यादा फेवर नहीं करते। वह एक सामान्य अमेरिकी नागरिकों की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भारत में सुनीता विलियम के अंतरिक्ष में जाने का और वहां से आने का जश्न मनाया जा रहा था और भारतीय अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तब सुनीता विलियम का बयान आया था कि वो अमेरिकी हैं। अभी यह एक इतिहास ही रहा है कि अमेरिका भारत का हर कदम पर पहली बार साथ दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के हर एक कार्य का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो चीन की बात हो या पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में भारत विरोधी बात पर असमर्थन देना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर भी भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी कुछ खास नहीं बढ़ पाएगी। अब चलिए जानते हैं कमला हैरिस का कश्मीर मामले में क्या रुख रहा है और उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं। कमला हैरिस ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू करने के लिए पाबंदियां लगाए जाने का विरोध किया था। कमला सीधे तौर पर भारतीय सरकार से कश्मीर में लगाए गए पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। क्या कमला हैरिस भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकती हैं? अगर जो बाइडेन यह चुनाव जीत जाते हैं तो अगले चुनाव तक वो 81 साल के हो जाएंगे। ऐसे में 59 साल की कमला अपने उपराष्ट्रपति को पद को अगर अच्छे उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर पाती हैं, तब राष्ट्रपति के तौर पर 2024 में कमला हैरिस का नाम पक्का हो सकता है। अब चलिए जानते हैं इस वर्ष के चुनाव में किसका पल रहा है भारी। मनमाउथ यूनिवर्सिटी के अभी जल्द ही एक पोल कराया था। यह पोल के मुताबिक मौजूदा समय में बाइडेन 51% वोटर्स का पक्ष जीतने में सफल रहे हैं, जबकि ट्रंप 41% लोग को ही अपने तरफ झुका पाए हैं। एक और टीवी चैनल CBS न्यूज़ ने रविवार को एक सर्वे कराया था, जिसमें ट्रंप के खिलाफ बाइडेन की बढ़त मात्र 6% रही, यानी कि ट्रंप को 42% लोगों का समर्थन है और बाइडेन को 48% लोगों का समर्थन है। यह बढ़त आने वाले दिनों में घट भी सकता है। यह दोनों सर्वेक्षणों को देखकर यह कहना गलत होगा, जीत का भरोसा कर रहे हैं। आप देख रहे थे संवाददाता लाइव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।